हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे कि सभी की पार्टी चल रही होती है और दूरवा आती है और वो ये देखती है यहाँ पर किसकी पार्टी चल रही है। वो देखती है कि सभी की, और इतनी अच्छी डेकोरेशन। इधर ईशा सभी को लेके जाती है और सभी एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आती है। सभी लोग उसको देख के रह जाते हैं और वो बहुत अच्छी लग रही होती है। और फिर सभी को सभी लोग बर्थडे विश करते हैं। और फिर सभी पूछती है कि इतनी अच्छी डेकोरेशन आखिर किसने की और ये किसका प्लान था। तो शुक्ला ईशान की तरफ देखता है और फिर शुक्ला बता देता है, ईशान की तरफ उंगली करता है, इन्होंने। और सभी देख के खुश हो जाती है। वो कहती है, बाजीराव सर, आप ये सब आपने किया और आपने इतना सारा खर्चा क्यों किया। तो बाजी कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं, तुम इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करती हो। और ईशान ये सब देख रहा होता है। फिर बाजीराव अपने स्टाइल में सभी को बर्थडे विश करता है। शांतनु और ईशा और बाकी सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। ईशान को जेलसी फील होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। और फिर शांतनु केक लेकर आता है और सभी से कहता है कि चलो अब जल्दी से विश मांगो और केक कटिंग करो। सभी विश मांगती है, कहती है कि भगवान जी, आपने तो आज मुझे सब कुछ दे दिया, आज उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर वो जब केक काटने ही जा रही होती है उतने में वहाँ पर निशिकांत आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पर ये कॉलेज का ये ग्राउंड एरिया है, यहाँ पर आप लोग पार्टी नहीं कर सकते। आपको पार्टी की परमिशन किसने दी और ये सब डेकोरेशन ये किसने किया। और फिर वो ये कहता है कि सभी, मुझे ये लगता है कि तुमने फेस्ट के पैसों से ये सारी डेकोरेशन करवाई है। और वो बहुत कुछ कहता है जल्दी से ये सब हटाओ, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, ये कॉलेज का एरिया है। और फिर शांतनु से बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुन रहा होता है। फिर ईशान कहता है कि निशिकांत सर, ये सब स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट करके ये सब अरेंजमेंट किया है। तो निशिकांत किसी की नहीं सुनता। फिर शांतनु कहता है कि सभी, सर को बुरा तो लगेगा ही, तुमने सर को इनवाइट नहीं किया और तुम्हें पता है सर का केक ये फेवरेट है, जल्दी से केक कटिंग करो और सर को केक खिलाओ। फिर सभी केक काटती है और वहाँ पर निशी बोलने जा रहा होता है लेकिन निशी को कोई बोलने नहीं देता और फिर वो सभी को केक खिलाती है। इधर आप देखेंगे कि सभी अपनी आजी को बाजीराव सर से मिलवाती है। वो ये कहती है, ये बाजीराव सर हैं, इन्होंने हमारी हरिंदी के केस में बहुत मदद की। इधर ईशान के नंबर पे कॉल आती है, वो बात करने के लिए बाहर की तरफ जाता है। इधर सभी की आजी बाजीराव सर को धन्यवाद करती हैं और बाजीराव आजी के हाथ पकड़ लेता है। वो ये कहता है कि बड़ों का हाथ तो हमेशा आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए। और फिर वो ये कहता है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया है, मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। और आजी कहती हैं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे कह रहे हो। और शांतनु और ईशा वहाँ पर आते हैं और ईशा सभी को गिफ्ट देती है बर्थडे का। तो सभी कहती है कि मैम ये क्यों। तो शांतनु कहता है कि हाँ, और फिर वो भी एक गिफ्ट देता है। फिर सभी दोनों के पैर छूती है। फिर शांतनु और ईशा वहाँ से चले जाते हैं और वो ये कहते तुम अपना बर्थडे एंजॉय करो। इधर सभी और हरिणी आपस में बात कर रहे होते हैं। आजी हरिणी को देखकर बहुत खुश होती हैं। फिर आजी सभी के लिए कुछ लाई हैं और फिर आजी सभी से कहती हैं, तुम बताओ इसमें क्या है। फिर सभी बताती है, सारी उसकी फेवरेट मिठाइयाँ हैं। और सभी कहती है, मैं किसी को नहीं दूंगी। तो आजी कहती हैं, हरिणी को थोड़ी तो दे दे। और फिर इधर आप देखेंगे बाजीराव फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा होता है कि सामने से ईशान आता है और फिर ईशान और बाजीराव खड़े होके बात करने लगते हैं। तो ईशान कहता है कि तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम क्या यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड हो। पर ये अच्छा नहीं लगता है कि तुम एक एसीपी हो, तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता है। तो फिर बाजीराव कहता है कि ईशान सर, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर फिर प्रतीक आ जाता है। फिर ईशान
और प्रतीक दोनों लोग सभी को बर्थडे विश करने जाते हैं और वहाँ पर शुक्ला जी आ जाते हैं और शुक्ला जी कहते हैं कि सर मैंने ठीक किया ना। तो ईशान कहता है कि आप यहाँ से जाइए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर शुक्ला जी कहते हैं अब क्या हो गया, अब मैंने क्या किया है। तो फिर ईशान कहता है कि नहीं आप जाइए। तो फिर प्रतीक कहता है कि उनकी गलती क्या है। तो शुक्ला जी कहते हैं आप ही तो चाहते थे कि सभी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये अरेंजमेंट आपने किया है। सभी आती है और फिर वो केक लेके आती है और प्रतीक और ईशान को केक देती है। और इधर आप देखेंगे कि रीवा ईशान की फ़ोटो को लेकर के बैठी है और वो बहुत बातें कर रही है ईशान की फ़ोटो से। और वो ये कह रही थी कि हमने वादा किया था कि हम दोनों लोग हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। और वो वहाँ पर घूम रही होती है, राउंड लेना चाह रही होती है, तब तक उसकी माँ आ जाती है। इधर सभी ईशान सर से कहती है कि मैं आपको अपनी आजी से मिलवाना चाहती हूँ। तो ईशान सर कहते हैं कि उससे पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो फिर वो प्रतीक से कह करके कार्ड मंगवाते हैं। इतने में आप देखें